वेलकम डियर लिसनर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मस्त और शानदार सी स्टोरी को जो कि बहुत ज्यादा थ्रिल और मिस्ट्री से भरपूर है। और मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये चैनल नया है और इस पे सब्सक्राइबर्स कम है, तो एक सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो कहानी की तरफ जाने से पहले हम अपने मेन कैरेक्टर्स पे ध्यान दे लें। तो सबसे पहले आता है हमारा लीड कैरेक्टर हमजा, एंड देन हमारी सेकंड लीड कैरेक्टर लाइबा, एंड थर्ड अंकल आइजैक। और भी कैरेक्टर्स हैं पर मैं कहानी के आगे आप लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर आइजैक जो कि जर्मनी आ गए थे डंकी मार के, और तो और वो किसी को ढूंढ रहे थे बहुत शिद्दत से। हाँ, वो शायद उनका कोई दोस्ती था, पर वो बोलते हैं ना कि काम के टाइम पे कुछ मिलता नहीं, तो उन्हें उनकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। और हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर आइजैक के साथ एक छोटा बच्चा भी था। हमें पहले तो नहीं बताया जाता कि उस बच्चे का नाम क्या है और बच्चा कौन है, पर हाँ, कहानी के आगे शायद हमें बता दिया जाए। फिर हम देखते हैं कि कुछ महीनों की मुशक्कत के बाद मिस्टर आइजैक को उनका वो दोस्त मिल जाता है जो कि एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर था। वो उन्हें वहाँ रहने के लिए एक घर देता है। हाँ, पता नहीं कोई पिछड़ा सा इलाका था, पर वो जगह उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। ना ही सिटी के बिल्कुल सेंटर में और ना ही सिटी से ज़्यादा दूर, बस एक शांत सी जगह। उनका बच्चा तो वहाँ बहुत खुश था, लेकिन मिस्टर आइजैक को एक बात सता रही थी कि अगर वो लोग यहाँ भी आ गए तो। बट इसके आगे हमें और कुछ नहीं बताया जाता। फिर सीन शिफ्ट होता है सीधा 2 साल बाद का, जहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर आइजैक एक डॉक्टर हैं और शायद एक साइंटिस्ट भी, क्योंकि उनके बेसमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें पड़ी रहती थी, या फिर बोलो कि एक्सपेरिमेंट की चीज़ें पड़ी रहती थी। और वहीं उनका बेटा जो कि बहुत ज़्यादा होशियार काबिल था, हर एक चीज़ उसे करने आती थी। और फिर हमें उस बच्चे का नाम दिखाया जाता है जब मिस्टर आइजैक उसके जन्मदिन पे उसे पुकारते हैं, हमजा चलो हमारे खाने का टाइम हो गया है। ये सुनकर हमजा दौड़ता हुआ नीचे आता है और बोलता है, पापा अभी नहीं, अभी मुझे काम करना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर हम देखते हैं कि वो बच्चा एक फालतू सी मशीन गन की ड्राइंग बना रहा था। और यहीं हमें पता चलता है कि हमजा को मिलिट्री और उनके मिलिट्री वेपन्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। पर वहीं मिस्टर आइजैक जो इस बात से चिढ़ते हैं कि उनका बेटा आखिर क्यों आर्म फोर्स और आर्म्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि वो तो नहीं जानता कि उनका बैकग्राउंड क्या है या फिर उनका पास्ट क्या था। खैर, हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है जब आइजैक डिनर कर रहा था और तभी उनके डोर पे कोई रिंग करता है। हम देखते हैं कि डोर के पीछे और कोई नहीं, वही एक्स मिलिट्री जनरल मिस्टर जॉर्ज होते हैं। और हाँ, हम इन्हें जॉर्ज ए बोलेंगे क्योंकि आगे कहानी में हमें एक और जॉर्ज मिलने वाला है। और जॉर्ज अंकल आने के साथ ही हमजा को गोद में उठाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें तीसरी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और फिर वो उसके हाथ में एक मिठाई का डब्बा देते हैं और बहुत सारी चॉकलेट्स। फिर हमें रात का वक्त दिखाया जाता है जब हमजा अपने रूम में होता है और मिस्टर आइजैक और अंकल जॉर्ज एक साथ बात कर रहे थे कि शायद उन लोगों को तुम्हारा पता चल जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने जर्मनी में भी अपने बहुत सारे एजेंट्स छोड़ दिए हैं। ये सुनकर मिस्टर आइजैक थोड़ा तो घबराते हैं, पर फिर वो शांत हो जाते हैं और बोलते हैं, अच्छा ठीक है, अभी के लिए हम इन बातों को भूल जाते हैं, क्योंकि आज मेरे बेटे का खास दिन है और मैं इन सब बातों को याद करके या फिर इन सब बातों को सोचकर अपना मूड नहीं खराब करना चाहता। तो चलो एक एक वाइन लेते हैं। और फिर वो लोग एक एक गिलास वाइन के शॉट्स लगाने के बाद यानी कि वापस अपने काम पे चले जाते हैं, मतलब कि वो बेसमेंट में और अंकल जॉर्ज अपने वापस रियल एस्टेट वाले वर्क पे। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि बेसमेंट में कुछ तो अजीब था जो अंकल आइजैक हमसे छुपा रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस के निशान थे। और बेसमेंट के अंदर भी एक और बेसमेंट था, बोले तो खुफिया बेसमेंट, जो बहुत ज़्यादा छुपाया हुआ था। पर हमें उस जगह का ज़्यादा सीन नहीं दिखाया जाता और वहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमजा पे, जो कि एक वॉकी टॉकी से किसी से बात कर रहा था। और इससे पता चलता है हमें कि वक्त ज़्यादा न्यू नहीं है, यानी कि इस टाइम पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी कि हर एक बच्चे के पास फ़ोन हो। तो वो एक वॉकी टॉकी पे किसी सिग्नल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और ये सिग्नल सीधा जाके जुड़ता है हमारे सेकंड में कैरेक्टर लाइबा से। तो लाइबा को बोलता है, लाइबा तो कल का क्या प्लान है, हमने जो प्रोजेक्ट सोचा था क्या वो पूरा हो चुका है? यहाँ लाइबा बोलती है, अभी तो नहीं, पर हाँ ज़रूर मैं उसे पूरा कर दूंगी, क्योंकि तुमने अपना काम तो पूरा कर लिया और मेरा थोड़ा सा काम बचा है। जिसके बाद लाइबा सिग्नल काट देती है, मीन्स की कॉल काट देती है। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है और उसके फ्रेंड्स को ही याद नहीं कि आज कितना खास दिन है हमजा के लिए। और फिर यहाँ हमारा सीन शिफ्ट होता है अंकल आइजैक के बेसमेंट में, जहाँ की कुछ तो अजीब था। अंकल आइजैक थोड़ा पीछे हट रहे थे और घबराते हुए
उस दरवाजे को बहुत जोरों से दबाए हुए थे। जो दरवाजा थोड़ा सीक्रेट था। उन्होंने उस पर जल्दी से भारी भरकम सामान रखा। हाँ, वो बेसमेंट का दरवाजा था तो वो ग्राउंड से सटा हुआ था और उन्होंने भारी भरकम सामान रखा और फिर बहुत जोरों से ताला लगा दिया। और दरवाजे के पीछे से कुछ बहुत तेज धक्का मार रहा था, जैसे कि कोई दरवाजा तोड़ना चाहता हो। पर यहाँ पे अंकल आइजैक सब कुछ अपने कंट्रोल में लेके वापस ऊपर आ जाते हैं और हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की वो क्रिएचर बहुत जोरों से उस दरवाजे को पीट रहा था। और यही दिखाते हुए हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। तो इसी बात पे एक लाइक और सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।